पिछली क्लास में हमने देखा हमारे मीडिया पेज का इंटरफेस किस तरह का है, उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस मौजूद है और उन ऑप्शंस को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं हमारा कट पेज, उसका इंटरफेस कैसा है, उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं और उन ऑप्शंस को और उन टूल्स को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं बोलचाल, मुझे कहते हैं अदील शाहिद। डाविंची रिजॉल्व के एडवांस कोर्स में आप सबको खुशामदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलचाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से कर लीजिए ताकि इसी तरह की शानदार वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहे। डाविंची रिजॉल्व का ये एडवांस और प्रीमियम कोर्स, जिसकी आज है क्लास नंबर 3। इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं कि हमारा कट पेज किस तरह से काम करता है। हम देर नहीं करते, चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहीं पर देखते हैं कि हमारा जो ये पेज है ये दिखता कैसे है। हमने इससे पहले देखा था हमारा मीडिया पेज, अगर आप लोगों के सामने यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिसमें मीडिया स्टोरेज है और ये सारे ऑप्शंस को हमने पिछली वीडियो में एक्सप्लोर कर लिया था। आज थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर देखें, इससे जो वेरी नेक्स्ट पेज आता है इसको हम कहते हैं कट पेज। कट पेज के अंदर क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं और इसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, कट पेज और एडिट पेज में क्या डिफरेंसेस हैं, ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो हमें मीडिया पोल का ऑप्शन जो है वो देखने को मिलता है और वो सारे के सारे ऑप्शंस उसी तरह से हमें कुछ मिलते जुलते ऑप्शंस जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मीडिया पोल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कुछ भी हमारे पास मौजूद नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें पहले एडवांस में यहीं पर ही जाना पड़ेगा और इसमें मैं मैकिन्टॉश पे आ गया। इसको हम इस तरीके से देख लेते हैं, यूज़र में आ जाते हैं और मैं अपने जो है वो अदील शाहिद वाले ऑप्शन को एक्सप्लोर कर लूँगा और उसके बाद इसी के अंदर जो है वो हम डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। अब अगर हम कट पेज के अंदर जाएं तो अभी भी हमें यहाँ पर कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, हार्ड ड्राइव के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर मीडिया पोल के अंदर जो है वो जब हम इनको लेकर आएंगे तब वो चीज़ें हमें यहाँ पर नज़र आना शुरू होंगी। हम दोबारा से उसी पेज के अंदर जाएंगे और हम चलें इस वाले फ़ोल्डर को जो है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये अभी भी हमारे हार्ड ड्राइव के अंदर मौजूद है और इस दफ़ा हम ये करते हैं कि हम इस पूरे फ़ोल्डर को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। वो अगेन हमसे पूछ रहा है प्रोजेक्ट का फ्रेम रेट चेंज करना है या नहीं करना, तो मैं उसको कहता हूँ नहीं चेंज करना। तो एक एक करके उसने सारी जितनी भी फाइल्स थी वो सब की सब फाइल्स उसने यहाँ पर जो है ना वो ड्रैग कर दी हैं। अब अगर मैं यहाँ पर कट पेज के अंदर आऊँगा तो ये देखें, अब मीडिया पोल के अंदर जितनी भी फाइलें जो हमने रखी थी वो हमें नज़र आना शुरू हो चुकी हैं। इससे पहले क्या था, इससे पहले हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अच्छा, जो फ्रेम रेट चेंज की बात है ना, वो भी थोड़ी सी आज मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। अगर हम यहाँ पर नीचे वाली जगह पर आ जाएं तो ये देखें, ये आपको एक छोटी सी गरारी जो है वो दिखाई देगी या एक छोटी सी जो है वो आपको सेटिंग टाइप एक चीज़ यहाँ पर दिखाई देगी बटन की। इसको कहते हैं प्रोजेक्ट सेटिंग, ठीक है। इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, इसको मैं इस साइड पे ले आता हूँ तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। ये मास्टर सेटिंग है, यहाँ पर आप फ्रेम रेट अपना चेंज कर सकते हैं। मैं अगर फ्रेम रेट फॉर एग्जांपल 50 रखना चाहता हूँ, 50 हो जाएगा। 24 रखना चाहता हूँ, 24 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर दो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करना चाहूँगा। एक है टाइमलाइन फ्रेम रेट और दूसरा है प्लेबैक फ्रेम रेट। ये दोनों थोड़े से डिफरेंट हैं, इन चीज़ों को ज़रूर जो है वो मद्देनज़र रख लीजिएगा। ये वो है जिसके ऊपर आप जो है वो काम करना चाहते हैं और ये वाला ऑप्शन वो है जिस ऑप्शन को यूटिलाइज़ करते हुए आप अपनी जो है वो एडिट के दौरान वीडियो को देखना चाहते हैं। इसका आउटपुट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि इस वाले हिस्से का आउटपुट के साथ ताल्लुक आपको लाजमी मिलेगा। यानी जितने फ्रेम रेट के ऊपर रख के आपने वीडियो बनानी है वो फ्रेम रेट आपने यहीं से सेट कर लेना है। ये आपका प्लेबैक फ्रेम रेट होगा। फिर वीडियो फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ पर जो भी फॉर्मेट आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से फॉर्मेट जो है वो रख सकते हैं। हमने ऑलरेडी जो एक सेटल था, अभी हम नहीं देख रहे। जब हम एंड पेज पे आएंगे तो कौन कौन से
जो इसके अंदर मौजूद हैं ऑप्शंस, उनको किस तरीके से हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो हम वो सारे के सारे ऑप्शंस जो है वो देखेंगे। वीडियो बिट डेप्थ रेट और ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ से आप अपने इनको चेंज कर सकते हैं। आप चेंज करना चाहें और उसके बाद आप इसको सेव करना चाहें तो सेव कर लें। अच्छा, एक और चीज़, अब ये साथ में आपको एक और बटन नज़र आ रहा होगा। अब ये सोच रहे होंगे कि ये बटन क्या है? अगर मैं इसको यहाँ पे प्रेस करूँ तो ये वही हिस्सा आ गया है जो बिल्कुल जब हमने सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया था, तो पहली क्लास में जब हमने देखा था, तो ये एक इंटरफेस सामने आया था जहाँ पर हम नए प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम ओपन कर सकते हैं यहाँ से, उसको हम क्लोज़ कर देंगे यहाँ से। तो ये 2 बटन यहाँ पर इस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा जी, अब हम दोबारा से कट पेज के ऊपर आ जाते हैं। कट पेज का ज़्यादातर काम क्या होता है? देखें, डाविंची रिज़ॉल्व को हमेशा से ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं या मूवीज़ हैं या शॉर्ट फ़िल्म्स हैं, इस तरह के जितने भी काम हैं, वो आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर अच्छे से परफ़ॉर्म कर सकें। इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। यानी फ्यूचर में भी अगर आप जाकर इसके किसी पेज के ऊपर भी काम करें, इतना सफाई से ही काम होगा। वो बहुत ज़्यादा लेयर्स का या बहुत ज़्यादा जो है वो मैसअप चीज़ें जो है वो नहीं होंगी। यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ चीज़ें जो है वो चल रही होती हैं। इस कॉन्सेप्ट को अगर मद्देनज़र रखते हुए आप देखेंगे, फिर आपको इनकी डिज़ाइनिंग का, इनकी सारी चीज़ों का पता चलेगा कि वाह! आप कहेंगे कि ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा जी, जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, मैं क्या करता हूँ, ये देखें, अभी भी यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरीके से लेकर चल रहा हूँ तो ये आपको यहाँ पर वो दिखाई दे रहा है वीडियो चलता हुआ। लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये चीज़ क्यों नहीं आई? यहाँ पर ये चीज़ लाने के लिए अगर इस ऑप्शन को हम यहाँ पर देखें तो कह रहा है सोर्स क्लिप। यहाँ पर अगर हम आ जाएँ तो सोर्स टेप, यहाँ पर आ जाएँ तो टाइमलाइन और यहाँ पर आ जाएँ तो वो कह रहा है सेव एरिया। अच्छा जी, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ सोर्स क्लिप, अब मैं इसको देखें चला रहा हूं तो ये यहां पर वीडियो आ रहा है। टाइमलाइन वाले पे जब भी होगा तो हमारा ये वाला हिस्सा नहीं आएगा। अगर हम इसके ऊपर क्लिक भी करेंगे तब भी हमें यहां पर वीडियो दिखाई नहीं देगा जब तक हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे। जो हमारा सोर्स क्लिप है, ये हमारे सोर्स हैं। टाइमलाइन हमारी अभी नीचे आएगी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, मेरे पास ये क्लिप है, इस क्लिप को मैं ड्रैग करता हूं और यहां पे छोड़ देता हूं। अब 2 चीज़ें आप लोगों ने देखी होंगी कि ये क्लिप यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, यहाँ से क्यों स्टार्ट हुआ है। ये जो मेरा प्ले हेड है ना, ये यहाँ पर मौजूद था। जहाँ पे आपका ये प्ले हेड मौजूद होगा, उससे आगे से वीडियो जो है वो होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये प्ले हेड आप खींच के इधर भी तो ला सकते थे। प्ले हेड यहाँ पर मैं खींचूँ तो प्ले हेड नहीं आएगा। प्ले हेड की जो एक्चुअल प्लेस है वो यहीं पर है। देखिए, मैंने प्ले हेड को पकड़ा हुआ है और मैं प्ले हेड को आगे पीछे करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा प्ले हेड नहीं जा रहा, जबकि मेरी वीडियो आगे पीछे जो है वो जाना शुरू हो गया। यानी कि प्ले हेड की एक्चुअल जो प्लेस है वो है ही ये। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर, अच्छा, अब ये 2 चीज़ें हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ वीडियो दिखाई देगी जो आपकी एक्चुअल जो जो मॉनिटर है उसकी स्क्रीन पर आ रही है। यानी सिर्फ इतना हिस्सा मेरी वीडियो का आ रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो मेरी पूरी वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर जो है वो जा रही है। यानी कि जो पूरी वीडियो का एरिया है या ड्यूरेशन है, वो सारी की सारी ड्यूरेशन यहाँ पर जो है वो आपको दिखाई दे रही है। इस चीज़ को आपने लाज़मी जो है वो ज़हन में रखना है। अगर मैं नीचे वाले को नहीं हिलाता, सिर्फ मैं ये ऊपर वाले जो प्ले हेड है इसको पकड़ के मैं हिलाता हूँ, तो आप ये देखें, इसको मैं लेफ़्ट से राइट लेके जा रहा हूँ तो ये मेरी वीडियो पूरी की पूरी जो है वो चलना स्टार्ट हो गई है। तो बड़ा ईज़ी हो जाता है आप लोगों के लिए काम करना इस वाले पेज के अंदर कि आपको बार-बार, अब ये देखें ज़ूम किया हुआ है तो मैं आहिस्ता-आहिस्ता इसको अपने माउस से करने के बजाय जो है वो मैं इसको यहाँ से पकड़ता हूँ और बिल्कुल मैं एंड पे ले जाता हूँ। अभी इस चीज़ को मज़ीद आपको समझाने के लिए हमने एक क्लिप किया था, अब हम दूसरे क्लिप को जो है वो यहाँ पर रख देते हैं। अच्छा, ये दरमियान में आप देखें ये स्पेस आ गया। इस स्पेस को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये दोनों जो वीडियोज़ हैं वो पैरेलल जो है वो हो चुकी हैं। यानी एक वीडियो जैसे ही ख़त्म हो रहा है दूसरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है। अब आप यहाँ पर देखें, आपको एक दरमियान में कट दिखाई दे रहा है। ये हमारा यहाँ तक पहला वीडियो था, यहाँ से लेकर ये आगे ये दूसरा वीडियो है। यानी उसने
जितनी टोटल वीडियो की ड्यूरेशन बन रही है वो शुरू से लेकर एंड तक। अगर हम तीसरा क्लिप भी इसके अंदर ले आते हैं, हम बिल्कुल एंड पे ले जाते हैं इसको, और तीसरा क्लिप भी इसके अंदर जो है वो हम इसको रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा ये देखें, अब 3 हिस्से बन गए इसके। पहला हिस्सा ये दूसरा वीडियो का क्लिप था और ये तीसरा वीडियो का क्लिप था। अब ऑब्वियसली आपको अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा कि ये वाला जो प्ले हेड है और ये वाला प्ले हेड है, ये किस तरीके से जो है वो दोनों प्ले हेड जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो हमारा कट पेज जो है वो बेसिकली हमारा बहुत सारा टाइम जो है वो बचा रहा होता है। अच्छा, अब एक चीज़ और है, अब ये देखें, जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ये पूरे का पूरा जो है वो हमारा क्लिप सेलेक्ट हो गया। ठीक है, मैं अगर इसको कर देता हूं तो ये क्लिप सेलेक्ट हो गया, अब मैं ये कर देता हूं तो ये क्लिप सेलेक्ट हो गया। तो यहां से आप ये देखें कि जिस तरीके से अगर मैंने इस क्लिप को डिलीट करना है तो मैं यहां से इसको डिलीट कर दूंगा। मेरे लिए डिलीट करना भी उतना ही आसान हो गया। अच्छा, अब एक और मज़े की चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, और वो ये है कि अगर मैं इस हिस्से में बात करूं तो ये देखें, ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। इन ऑप्शंस को हम जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। वो किस तरीके से हम करेंगे इनको हम देख लेते हैं। ये देखें जी, स्मार्ट इंसर्ट, यानी अगर मैं कहीं पर भी मौजूद हूँ, इस जगह पर मौजूद हूँ और मुझे किसी क्लिप को जो है वो इंसर्ट करना है तो मैं इसको कर दूंगा। अच्छा जी, इंसर्ट नहीं होगा, यहाँ पर वो कह रहा है जी अपेंड हो सकता है। अपेंड करते हैं हम, इसको देखते हैं क्या ऑप्शन आता है। ये देखें जी, वो हमारा जो क्लिप था उसके एंड पर ये दूसरा क्लिप खुद ही आके लग गया। जिस तरीके से हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे थे ना, वो ड्रैग एंड ड्रॉप वाली ऑप्शन जो है वो हमारी, वो इसने 1 क्लिक के ऊपर जो है वो कर दी। अगर इसी क्लिप को मुझे दोबारा से जो है वो ज़रूरत है, अब देखिएगा यहाँ पर मैं जैसे ही मैंने इस क्लिप को सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैं आया हूँ और ये देखें अगेन जो है वो उसने उसी क्लिप को, ये सेम साइज़ में आप ये देखें 4 क्लिप हो गए। मैं फिर इसको एंड वाले को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इन ऑप्शंस को भी आप इसी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। आपने एंड पर क्लिप लेके जाना है, आप पूरे कर्सर को घुमाकर एंड पे लेके जाने के बजाय आप यहीं पर जो है वो इस पे क्लिक करेंगे, अपने क्लिप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है वो आप अपेंड का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे तो वो वाला क्लिप आपका एंड पे आ जाएगा। ये देखें, जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये हमारा क्लिप जो है वो इधर आ गया। तो ये वाले ऑप्शंस बड़े ही मज़ेदार किस्म के ऑप्शंस हैं, इनको आप इस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। खैर जनाब, अब थोड़ा सा जो है वो कुछ और चीज़ें हैं, उनको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन के अंदर आ जाऊँ, ये देखें ये जो टूल्स का ऑप्शन है इसको मैं ओपन करता हूँ, एक बिल्कुल नई चीज़ यहाँ पर जो है वो ओपन हो गई है। अच्छा, जो लोग फ़ोटोशॉप और छोटे मोटे ये जो टूल्स हैं पिक्चर्स को एडिट करने के, अगर वो इस्तेमाल करते रहे हैं तो उनको इन सारे टूल्स का बड़े अच्छे से अंदाज़ा होगा। अगर नहीं है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। अगर हम पहले इस ऑप्शन की बात करें तो आपका वीडियो ट्रांसफॉर्म हो सकता है, यानी कि हर एंड से आप अपने वीडियो की थोड़ी बहुत अगर कोई चेंज करनी है, ये देखें वो आप कर सकते हैं। इसको यहाँ पर थोड़ा घुमाना है, आप वो घुमा सकते हैं। आपने इसकी पोजीशनिंग जितनी भी है वो आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्रॉप का ऑप्शन है। क्रॉप के ऑप्शन में आप इसको क्रॉप कर सकते हैं सारी की सारी। अब ये देखें, मैंने इसको ट्रांसफॉर्म में यहाँ तक रखा था तो इसने इसको बिल्कुल उसी तरीके से वो कर दिया। हम इसको कर देंगे, अनडू कर देंगे। ऑप्शंस हमारे 2 हमने देख लिए, ट्रांसफॉर्म वाला ऑप्शन किस तरीके से काम कर रहा होता है और हमारा जो क्रॉप वाला ऑप्शन है वो किस तरीके से काम कर रहा होता है। अच्छा, अब एक और मज़ेदार यहाँ पर ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन मैं अक्सर यूज़ कर रहा होता हूँ जूम इन और जूम आउट के लिए। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर आपको एक ये रेड लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है, और एक आपको ये ग्रीन लाइन जो है वो दिखाई दे रही है। एक बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है ये। मैं यहाँ पर जो है ना वो क्लिप, इतना क्लिप लेना चाह रहा हूँ और इतने क्लिप पे जो है वो मैं लगाता हूँ यहाँ पर कट। अच्छा जी, कट लगाने के लिए ब्लेड का हमेशा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कहीं पर ब्लेड का ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो ये जो मेरा प्ले हेड है ना, इसके ऊपर मैं करूँगा क्लिक। यहाँ पर ये देखें, ये एक कैंची का ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं करूँगा तो ये वाला हिस्सा मेरा कट गया।
अब मैंने इस हिस्से को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर ये देखें, ये इतना हिस्सा ही मेरा सिलेक्ट है, ये अब अलग क्लिप के तौर पे आ गया है। ठीक है, ये डायनामिक जूम जो है ना, इसको हमने जो है वो अब देखना है। यहाँ पर अगर आप नीचे देखें, एक और बटन छोटा सा दिखाई दे रहा है, इसको जैसे ही मैं ऑन करूँगा तो ये वर्क करना शुरू कर देगा। ये मैं इसको यहाँ से जो है वो चलाता हूँ। अब देखिएगा आप कि चलते चलते जो है वो जैसे ही उस क्लिप पर आएगा तो आपको एक जूम इन का जो है वो एक इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। हम थोड़ा सा इसको मज़ीद आगे ले जाते हैं। अच्छा जी, ये जूम आउट हो रहा है, इसको हम थोड़ा सा मज़ीद जो है वो इस तरीके से कर लेते हैं ताकि जो है वो और मज़े का जो है वो हमें ऑप्शन जो है वो दिखाई दे। अब देखिएगा, ये देखिए ये जूम आउट हो रहा है। अगर इसे आपने रिवर्स करना है तो हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से स्वैप कर देंगे। अब ये देखें, वो रेड वाला हिस्सा अंदर चला गया और ग्रीन वाला हिस्सा बाहर आ गया। अब देखिएगा वीडियो जूम इन होना शुरू हो गया और एंड पॉइंट तक जूम होगा आपका और दोबारा से आगे क्लिप जो है वो आपका चलना शुरू हो जाएगा। तो मैं इसको जूम इन और जूम आउट पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल करता हूँ। ये बहुत मज़े की चीज़ है, लेकिन कितने हिस्से को आपने करना है, उतने हिस्से को आपको कट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये पूरा क्लिप है, अगर 1 घंटे का पूरा क्लिप है तो उसको आहिस्ता 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 ये जूम इन करता जाएगा और आहिस्ता 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 ये जूम आउट करता चला जाएगा। फिर अगर हम यहाँ पर आ जाएं तो ये कॉम्पोजिट वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आप जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आगे आपका ये स्लो डाउन है या फास्ट डाउन, फास्ट करना है आपने क्लिप, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर आ जाएं तो आपकी वीडियो अगर थोड़ा शेकी है, उसको आप स्टेबलाइज़ करना चाहते हैं तो वो आप इसको स्टेबलाइज़ कर सकते हैं। फिर उससे अगले ऑप्शन के ऊपर अगर हम जाएं तो सम टाइम पे लेंस करेक्शन करने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। कुछ ग्लेयर्स वगैरह आ जाते हैं आपकी वीडियो में या कुछ और मसाइल होते हैं, आप करें तो आपकी वीडियो के अंदर हल्का सा शार्पनेस आ जाता है, हल्की सी कलर की करेक्शन हो जाती है, तो वो आप लेंस करेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और ऑप्शन है यहाँ पर कलर की। इसका पूरा का पूरा कलर पेज है, लेकिन अगर आप थोड़ा जल्दी में हैं और आप चाह रहे हैं कि कलर पेज के ऊपर जाके आपको काम ना करना पड़े, आप यहीं से काम करना चाहते हैं, तो आप कलर के ऊपर जाएंगे और इसको ऑटो कलर जो है वो आप उसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो इसका ऑटो कलर जो है वो कर देगा। ये बंद था, इसको हमने ऑन किया और इसके ऊपर हम ऑटो कलर करेंगे। क्योंकि क्लिप थोड़ा बड़ा है, उस क्लिप के ऊपर काम करने में थोड़ा सा जो है वो टाइम लगेगा, बल्कि पिछला क्लिप इसने कर दिया है, हमने सेलेक्ट ही पिछला क्लिप किया था। ये देखें, हमारा ये सिलेक्टेड ही पिछला क्लिप था। बड़ा क्लिप होगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब इस चीज़ को मैं दिखाने के लिए आपको ये कलर उसके अंदर ले जाता हूँ। यहाँ पर आप ये देखें कि उसने पहले से ही एडवांस में ही आपकी जो है वो कलर सेटिंग कर दी, लेकिन ये ऑटोमेटिकली है। ये इतनी अच्छी मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा। ये जब उस पेज पे हम जाएंगे तो फिर हम इसको देखेंगे। अच्छा, एक और मज़े की चीज़ ये है कि आपने ये देखा होगा कि जैसे ही मैं कलर पेज पे गया हूँ तो मुझे कुछ इंपोर्ट करके वहाँ पर लेके नहीं जाना पड़ा, मेरी ऑटोमेटिकली वीडियो वहाँ पर मौजूद थी। यही चीज़ अगर मैं एडिट पेज में आता हूँ तो मेरे तीनों के तीनों क्लिप एडिट पेज के अंदर भी मौजूद हैं। अगर मैं यहाँ पर जो है वो फ्यूजन के अंदर आता हूँ तो ये क्लिप मेरे फ्यूजन के अंदर भी जो है वो मौजूद है। तो बेसिकली किसी भी पेज के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं तो पैरेलल आपके सारे दूसरे पेजेस के ऊपर भी आपका काम जो है वो हो रहा होता है। आखिरी ऑप्शन को हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास आखिरी ऑप्शन है वो है जी यहाँ पर ऑडियो का। आपने ऑडियो का वॉल्यूम ज़्यादा करना है, आपने कम करना है। मैंने तो खैर यहाँ पे बंद किया हुआ है इसका वॉल्यूम। तो अगर आपने इसको ज़्यादा करना है आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपने कम करना है आप इसे कम भी कर सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है। अच्छा जी, अब सिर्फ़ और सिर्फ कट पेज यहाँ तक ही महदूद नहीं है, इसके और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं और चीज़ें भी हैं जिनको आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि आज की वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हैं उनको मैं इस्तेमाल करते हुए आपको साथ में एडिट ऑप्शन के ऊपर भी ले जाऊंगा कि एडिट ऑप्शन में वो चीज़ें किस तरीके से वर्कआउट नहीं कर रही होती और यहाँ पर कर रही होती हैं।
तो उन चीज़ों को आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से नहीं चेंज कर सकते। एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि साथ साथ में प्रैक्टिस ज़रूर इन चीज़ों की कीजिएगा। डेली बेसिस पे जो क्लासेस आ रही हैं वो क्लासेस आप लोगों के लिए हैं, आपके फ़ायदे के लिए हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो आप साथ साथ में सीखते जाएंगे। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, नीचे कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में जाके लाजमी मुझे बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट क्लास में फिर होगी आपसे मुलाकात। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।